और एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग के बीच सियासी पारा भी हाई होने वाला है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए आरएलपी 26 अप्रैल को सड़कों पर उतरेगी और एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग करेगी। साथ ही प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ और कहा है हनुमान बेनीवाल ने, सुनाते हैं आपको। राजस्थान की ये दुर्दशा हो सकती है। हमें दिल्ली के अंदर लोग पूछते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि साहब कोई डिग्री विग्री मिल जाएगी क्या एमपी साहब उधर से राजस्थान में, आप दिखवाएं। आरपीएससी के कौन सा अध्यक्ष था जिससे शुरुआत हुई पेपर लीक की और अपने चेहरे लोगों को नौकरियां दिलाने की, घर बैठ के उनके पेपर करवाने। तो शुरुआत शायद बहुत पहले हो गई थी 2010-12 से। तो तमाम जो आरपीएससी के चेयरमैन थे 10-12 जो भी 8-10 आए, उन सब की जांच होनी चाहिए। उनके कितने रिश्तेदार कहाँ कौन कौन सी नौकरियों में, जिनको डिग्री के अंदर तो सेकंड ग्रेड, ग्रेजुएशन के अंदर सेकंड ग्रेड में जा रहे हैं, 10th 3rd डिवीजन से कर रहे हैं, लेकिन टॉप 10 के अंदर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं भाई बताओ, कहां से वो ऐसा जादू उनके पास। तो आरपीएससी के तमाम चेयरमैन सदस्य, इनकी भी जांच होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टियों की जांच होनी चाहिए। और वहीं राजस्थान में गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग ने अगले दिनों में हीट वेव की चेतावनी भी जारी कर दी है। कल बाड़मेर में राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक बताया जा रहा है। और आने वाले दिनों में 3 से 4 डिग्री और ये तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 25 से 30 अप्रैल के बीच राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में कई जगहों पर हीट वेव चलने का भी अलर्ट है। 26 अप्रैल को एक नई पश्चिमी विक्षोभ प्रभाव में दिखेगा। जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ क्षेत्रों में इसका असर भी होगा और दोपहर बाद तेज हवा, मेघ गर्जन और हल्की बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। देखिए, हवाओं की गति भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। मई के पहले सप्ताह में पूर्वी हवाओं के प्रभावी होने और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बड़ा बदलाव संभावित है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इस दौरान आंधी बारिश की गतिविधियां तेज होंगी, जिससे तापमान में गिरावट आने और हीट वेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। तो राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। कई जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी है। पारा अभी 3 से 4 डिग्री और बढ़ सकता है। बाड़मेर में तापमान इसको लेकर 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कोटा के सबसे बड़े महाराव भीम सिंह चिकित्सालय परिसर में एक बार फिर तांत्रिक क्रिया की तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि अलग अलग गुट में ग्रामीणों ने 3 अलग अलग जगहों पर बैठकर वहां तांत्रिक क्रिया की है और इस दौरान अस्पताल में तैनात गार्ड कहीं भी नजर नहीं आए। देखिए रिपोर्ट। अस्पताल परिसर बना तंत्र मंत्र का अड्डा। ग्रामीणों के अलग अलग गुटों ने की तांत्रिक क्रियाएं। अस्पताल में तैनात गार्ड्स नहीं आए नजर। इलाज के दौरान दम तोड़ने वाले परिजनों की आत्मा की शांति के लिए अस्पताल परिसर में तांत्रिक क्रियाएं चल रही हैं, लेकिन कोई रोकने टोकने वाला नहीं। बेधड़क बिना किसी रुकावट के कहीं दीवार के पास तो कहीं पेड़ के नजदीक गांव के लोग तंत्र मंत्र करते रहे। इन लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। कई बार मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए तो कभी उसकी आत्मा को साथ ले जाने के लिए कोटा एमबीएस अस्पताल परिसर में तांत्रिक क्रियाएं होती रही हैं। यहाँ आने वाले लोग बड़े इत्मीनान से तंत्र मंत्र करते हैं। इन्हें ऐसा करता देख अस्पताल में मौजूद मरीजों के तीमारदार हैरान होते हैं। थोड़ा सा ये है कि लोगों का माइंडसेट करना पड़ेगा। तो मैं अभी कुछ जैसे अंधविश्वास के देखते हुए आ जाते हैं, तो हम वैसे तो काफ़ी सचेत रहते हैं, प्रतिबंध करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गार्डों से करते हैं तो हम पुलिस के हेल्प से उनको भी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उनको भी समझाएंगे और इस तरह से जो भी गतिविधि होती है तो उसको हम रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहले तो बहुत आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे हमने बिल्कुल कम कर दिया, समझाइश भी करते हैं, क्योंकि वो कोई कहते हैं आत्मा लेने आते हैं, वो कहते हैं, तो हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, हमारे ध्यान में भी रहता है, हम उनको समझाने रोकने करते हैं। नहीं अगर रुकते हैं तो हम पुलिस की सख्ती से उनको रुकाने। ग्रामीण क्षेत्रों से आए 3 अलग अलग गुटों ने कई घंटे तक अस्पताल परिसर में तांत्रिक क्रियाएं की। पेड़ के पास बैठकर अगरबत्ती जलाई, फूल माला चढ़ाई, प्रसाद और अनाज भी चढ़ाया। तंत्र मंत्र की वीडियो सामने आने के बाद अब अस्पताल प्रशासन लोगों को समझाने और अवेयर करने की बात कर रहा है।
कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। और बांसवाड़ा से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एक वकील और सीआई को गिरफ्तार किया गया है। 2,50,000 की रिश्वत लेते वकील गिरफ्तार किया गया है। सीआई के नाम पर वकील रिश्वत ले रहा था। पुलिस द्वारा संपत्ति कुर्क की जानी भी है। देखिए, संपत्ति को जब्त नहीं करने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। 3,50,000 में तय हुआ था ये पूरा सौदा। तो फिलहाल बांसवाड़ा से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एक वकील और सीआई को गिरफ्तार किया है। 2,50,000 की रिश्वत लेते वकील गिरफ्तार। दरअसल सीआई के नाम पर वकील रिश्वत ले रहा था। पुलिस द्वारा संपत्ति की जानी थी कुर्क और संपत्ति को जब्त नहीं करने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी और 3,50,000 में पूरा सौदा तय हुआ था। लेकिन तभी एसीबी की टीम को इस बारे में जानकारी मिली और एसीबी की टीम ने एक वकील और सीआई को गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए अब बात राजसमंद से बड़ी खबर की, जहां पर राजसमंद के रिछेड़ से बड़ी खबर है। रिश्वत लेने के मामले में एसीबी ने पटवारी को ट्रैप कर लिया है। पटवारी के विरोध में खुलकर सामने आए पंचायत के ग्रामीण। पटवारी की गिरफ्तारी के बाद ग्रामीणों ने बैठक की है। पटवारी द्वारा लिए गए पैसों की जानकारी सार्वजनिक की है। लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। लोग लंबे समय से पटवारी की शिकायत कर रहे थे और आज एसीबी टीम ने पटवारी राहुल अरोड़ा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। 7,000 रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया था। पटवारी की गिरफ्तारी के बाद ग्रामीणों ने बैठक भी की है। तो पटवारी द्वारा लिए गए पैसों की जानकारी सार्वजनिक की गई है। रिश्वत लेने के मामले में पटवारी ट्रैप किया गया है। पटवारी की गिरफ्तारी के बाद ग्रामीणों ने बैठक भी की है। 7,000 रुपए रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार हुआ है। देखिए, बहुत बार शिकायत मिली थी एसीबी की टीम को, पटवारी रिश्वत लेते हुए आखिरकार पकड़ा गया है और एसीबी की टीम ने पूरी तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। रिचर्ड पटवारी ने मेरा नकल सुधारने के लिए 9,500 रुपये लिया और दूसरा नकल खेती पे ले जाने के लिए कभी 1,000 रुपये भी लिया, 500 रुपये भी लिया। ऐसा करके टोटल पैसा 19,000 के करीब लिया इसने। बोलो भाई, पास में हमारा की जमीन की और सब फार्म है घर में और 4 कापी और रिपा 6,000 रुपया दिया और कुछ काम नहीं हुआ और के रिजल्ट हुए नया और वापस निकालो और वापस पैसा दो। मैं कितना पैसा दूँ? खाने लेता राहुल पटवारी जी ने। और चलिए अब बात श्रीगंगानगर से बड़ी खबर की, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब अलर्ट मोड पर रखा गया है। सीमावर्ती गंगानगर में हाई अलर्ट है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने सीमा पार चौकसी बढ़ा दी है और संभागीय आयुक्त और रेंज आईजी देर रात पहुंचे हैं श्रीगंगानगर। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र का जायजा लेंगे और गुरुवार रात पुलिस ने भी जिले भर में नाकाबंदी की थी। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। आमजन से संदिग्ध गतिविधि और व्यक्ति की जानकारी पुलिस को देने की अपील की गई है, क्योंकि ये सब बॉर्डर एरिया है जो कि पाकिस्तान से छूते हैं। श्रीगंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, तो यहाँ पर आप देखिए कि पुलिस की चौकसी भी बढ़ा दी गई है। इन बॉर्डर एरिया को काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर रखा गया है। पहलगाम में बीते मंगलवार जो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई थी, 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, उसको लेकर अब गतिविधियां पुलिस की ज्यादा तेज कर दी गई हैं। यानी कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। आमजन से ये पुलिस अपील कर रही है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी संदिग्ध गतिविधि लगे या किसी भी व्यक्ति के बारे में उनको कुछ अजीब लगे तो वो पुलिस को तुरंत जाकर जानकारी दें। और चलिए बढ़ते हैं आगे। भिवाड़ी से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर लकड़ी के गोदाम में देर रात को भीषण आग लगी है। करीब 25 से अधिक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, देर रात 2 बजे से अभी तक आग पर नहीं पाया गया है काबू। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन है और लकड़ी के गोदाम में आग से करीब लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। तो साफ तौर पर इन तस्वीरों में आपको नजर भी आ रहा होगा कि किस तरीके से आग बेकाबू हो गई है और इस पर काबू करने में काफी मशक्कत हो रही है। रात के समय भी आग लगी थी, लेकिन अभी तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी दमकल की गाड़ियां लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। लकड़ी का ये पूरा गोदाम है जिसमें लाखों का सामान था जो पूरी तरीके से जल चुका है। तो भिवाड़ी से बड़ी खबर है। करीब 25 से अधिक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर अभी भी काबू पाने का प्रयास जारी है। रात में ये भीषण आग लगी, किन वजह से ये आग लगी अभी तक इसका कारण नहीं पता चल पाया। देर रात 2 बजे ये आग लगी है और आप देखिए आग की लपटें भयावह हैं और पूरे गोदाम को इसने अपनी चपेट में ले लिया है।
6 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार ईडी ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने महेश जोशी को 4 दिन के रिमांड पर भेजा है। महेश जोशी सोमवार तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। वहीं गिरफ्तारी के बाद महेश जोशी ने बड़ा बयान दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। $900 करोड़ का घोटाला, महेश जोशी गिरफ्तार। अब किस पर गिरेगी गाज? जेजेएम घोटाला मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता महेश जोशी को 6 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद महेश जोशी ने कहा कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया है, मुझे गलत फंसाया गया है। मेरी पत्नी मरणासन स्थिति में है और मैंने रिक्वेस्ट की मुझे मेरे खिलाफ केस बनाया गया है। मैंने कोई गड़बड़ी नहीं करी, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। जिन लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई करी है उनका बयान लेके मेरे खिलाफ कोई बात नहीं। अब आपको कड़ी दर कड़ी जेजेएम घोटाले के बारे में बताते हैं। 16 फरवरी 2023 को यूपी के पदम सिंह ने 9 अफसरों को मेल कर फर्जी तरीके से टेंडर में भाग लेने की शिकायत भेजी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 16 मार्च 2023 को पीएचईडी के अधिकारियों को वकील मनीष कुमार ने भी शिकायत भेजी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मई 2023 में फाइनेंशियल कमेटी की मीटिंग हुई। आरोपों की जानकारी होने के बावजूद टेंडर पास हुए। 7 अगस्त 2023 को एसीबी ने एक होटल में रेड डाली थी। 2,90,000 की रिश्वत के साथ 3 लोगों को पकड़ा। पीएचईडी के इंजीनियर मायालाल सैनी को गिरफ्तार किया गया था। प्रदीप के साथ ठेकेदार पदमचंद जैन को भी पकड़ा था। एक कंपनी के सुपरवाइजर मलकेत सिंह की भी गिरफ्तारी की थी। तो वहीं बहरोड एईएन राकेश चौहान की भूमिका के बाद उसे भी गिरफ्तार किया गया। पदमचंद जैन और महेश मित्तल ने जेजेएम में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र लगाए थे। सितंबर 2023 में एसीबी ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर टेंडर हासिल करने के आरोप में श्याम ट्यूबवेल, गणपति ट्यूबवेल के खिलाफ एफआईआर की। सितंबर 2023 में ही ईडी ने मुकदमा दर्ज कर छापेमारी की। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद सीबीआई ने 3 मई 2024 को केस दर्ज किया। 4 मई 2024 को ईडी ने अपनी जांच पूरी कर सबूत और दस्तावेज एसीबी को सौंपे। 30 अक्टूबर 2024 को एसीबी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत 22 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। महेश जोशी के खिलाफ एफआईआर के बाद कार्रवाई तेज हो गई। कड़ियां जुड़ती चली गईं। एफआईआर में 18 बार महेश जोशी का नाम आया, जबकि 16 बार संजय बड़ाया का जिक्र हुआ, जिसके बाद ईडी के अधिकारियों ने उनसे घोटाले से जुड़े मामलों में करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। गिरफ्तारी के बाद उनको एक आरोपी के तौर पर यहाँ पर जो है मेडिकल के लिए लाया गया और ये बात सच है कि जो है बॉडी लैंग्वेज में बदलाव आना तय है और इसी के तहत जो है उनको यहाँ जब लाया गया तो वो थोड़े थके हुए भी नज़र आए। और हालांकि जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो उनको कहा गया था कि उन्होंने कहा था मीडिया से कि उनको जो है बेवजह परेशान किया गया है, किया जा रहा है और उनको जो है उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है और उनकी पत्नी की तबीयत भी जो है काफ़ी ख़राब है और वो काफ़ी वक्त से जो है हॉस्पिटल में ही एडमिट हैं और इसके बावजूद जो है ईडी ने उनको आगे का और वक्त नहीं दिया। बहरहाल महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। अब देखना ये होगा कि जेजेएम घोटाले के तार आखिरकार किससे जुड़ते हैं और जांच की आंच कहां तक पहुंचती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। झुंझुनू से बड़ी खबर है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लोगों में गुस्सा है। हमले के विरोध में नवलगढ़ और मंडावा बंद का ऐलान किया गया है। आज नवलगढ़ और मंडावा बंद का आह्वान किया गया। बंद को व्यापार मंडल ने अपना समर्थन दिया। तो आप देखिए कि राजस्थान के एक एक जिले अब इसको लेकर अपना आक्रोश
व्याप्त कर रहे हैं। यानी कि आप देखिए, पहले कोटा बंद बुलाया गया जिसमें पेट्रोल पंप एसोसिएशन, हिंदू संगठन भी उसका समर्थन कर रहा है, तो वहीं झुंझुनू भी पीछे नहीं है। झुंझुनू में भी जो बीते मंगलवार दोपहर 2:30 बजे जिस तरह से कत्लेआम आतंकवादियों के द्वारा मचाया गया, उसको लेकर झुंझुनू में भी आज गुस्सा लोगों का देखने को मिल रहा है। हमले के विरोध में नवलगढ़ और मंडावा पूरा बंद है और नवलगढ़ और मंडावा को सपोर्ट किया है। व्यापार मंडल ने भी अपना इस बंद को समर्थन दिया है। तो लोगों के अंदर गुस्सा है। बस यही मांग है पूरे देश की, क्योंकि जो आतंकवादी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और दूसरी तरफ आप देखिए, इसको लेकर सरकार एक्शन मोड में भी है। सीसीएस जो में मीटिंग हुई थी, इसको लेकर बड़े फैसले भी लिए गए और आज गृह मंत्रालय में उसको लेकर फिर से बड़ा फैसला, उसमें जहां पर और लोग भी शामिल होंगे, उसको लेकर विचार विमर्श भी किया जाएगा। तो एक तरफ आप देखिए कि ये राजस्थान के कई जिले हैं जहां आज बंद का आह्वान किया गया। इसके साथ साथ पूरे देश में इस तरह से लोगों के अंदर वो गुस्सा, वो उबाल है कि जल्द से जल्द भारत यानी कि सरकार के द्वारा रिटेलिएट किया जाए। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में आज कोटा बंद बुलाया गया है। हिंदूवादी संगठनों के आह्वान पर बंद का ये फैसला लिया गया है। सभी निजी स्कूल भी बंद रहेंगे और इसमें शामिल रहेंगे। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने भी बंद को समर्थन दिया है। बंद के साथ पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई की मांग रखी जाएगी। तो देखिए, देश में गुस्सा है। पहलगाम में जिस तरीके से नरसंहार हुआ है, उसके बाद से ही पूरा देश इस वक्त गुस्से की आग में उबल रहा है और इसी के चलते जगह जगह पर बंद भी बुलाया गया है। पहलगाम में हुए नरसंहार को लेकर लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो साफ तौर पर जाहिर भी हो रहा है। लगातार रैलियां निकाली जा रही हैं और इसके साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान का पुतला भी दहन किया जा रहा है। कुछ आज ऐसा ही कोटा में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हिंदूवादी संगठनों की तरफ से ये बंद बुलाया गया है, जिसको समर्थन सभी लोगों ने दिया है। चाहे हम पेट्रोल पंप एसोसिएशन की बात करें या फिर प्राइवेट स्कूलों की बात करें, आज पूरा कस्बा बंद रहने वाला है।